नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। आपके साथ मैं नेहा बाथम। बिजनेस जगत की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं, लेकिन शुरुआत बिजनेस टॉप 10 के साथ। पीएमसी समेत संकट में फंसे बैंकों के ग्राहकों को 5 लाख तक की रकम मिलेगी वापस। 30 नवंबर से रकम मिलने की होगी शुरुआत। सितंबर में भी जारी रहेगी आईपीओ की तेज रफ्तार। अगले महीने 9 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट होने को हैं तैयार। अगले साल की शुरुआत में ओला ला सकती है अपना आईपीओ। $2 अरब जुटाने की है कंपनी की योजना। अमेजॉन ने सेबी से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने की गुजारिश की। फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के $3.4 अरब के सौदे के खिलाफ अमेजॉन के हक में गया है फैसला। अब लोन बांटने के कारोबार में किस्मत आजमाएगी दिग्गज टेक कंपनियां। $1 ट्रिलियन है भारत के डिजिटल लोन मार्केट का आकार। प्लास्टिक के इस्तेमाल को घटाने के लिए जोमैटो ने अपने ऐप पर कटलरी के विकल्पों में किया बदलाव। कंपनी के सीईओ ने रोजाना 5000 किलो प्लास्टिक बचाने में मांगी मदद। कोरोना वॉरियर्स के साथ ही कोरोना की लड़ाई में वित्तीय मदद देने वालों की हौसला अफजाई। लोगों की मदद के लिए पैसों का सहयोग करने वाले का किया गया सम्मान। भारत में है 35 करोड़ से ज्यादा ओटीटी सब्सक्राइबर्स। 9.5 करोड़ से ज्यादा है एक्टिव पेड यूजर्स का आंकड़ा। सोलर पैनल बनाने वाली यूरोपीय कंपनी आरईसी ग्रुप को खरीद सकती है रिलायंस इंडस्ट्री। सौदा होने के बाद चीन पर नहीं रहना होगा निर्भर। चीन में बच्चों को हफ्ते में अधिकतम 3 घंटे वीडियो गेम्स खेलने की इजाजत। चीन के रेगुलेटर्स ने बनाए गेमिंग के नए नियम। देश की अर्थव्यवस्था बीते 3 हफ्तों से प्री कोविड लेवल से आगे चल रही है। इकॉनमी की ये तेजी नई नौकरियों और सैलरी में बढ़ोतरी की सौगात भी साथ लेकर आई है। आने वाले फेस्टिव सीजन में इसमें और उछाल आने की उम्मीद है। इससे जीडीपी के इस साल डबल डिजिट को छूने का भरोसा भी बढ़ गया है। आर्थिक गतिविधियों में तेजी का सिलसिला बीते हफ्ते भी जारी रहा। जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा का वीकली ट्रैकर निब्री 29 अगस्त को खत्म हफ्ते में एक बार फिर प्री कोविड स्तर से भी काफी आगे निकल गया। नोमुरा इंडिया बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स यानी निब्री 29 अगस्त को खत्म हफ्ते में बढ़कर 102.7 हो गया। इसके पिछले हफ्ते निब्री 101.3 पर था। दूसरी लहर के लॉकडाउन के खत्म होने के बाद से निब्री में लगातार तेजी का सिलसिला बना हुआ है। जून में अनलॉक की शुरुआत वाले महीने में निब्री 15 परसेंटेज प्वाइंट्स, वहीं जुलाई में 17.1 परसेंटेज प्वाइंट्स और अगस्त में निब्री में 5.6 परसेंटेज प्वाइंट्स का इजाफा हुआ। कोरोना की दोनों लहर में लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियों के ठप होने पर निब्री भी बुरी तरह लुढ़क गया था। लेकिन अब जिस तरह की स्पीड से निब्री बढ़ रहा है, उससे साफ है कि आर्थिक रिकवरी की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। हालांकि अगस्त में इसकी रफ्तार बीते 2 महीने के मुकाबले कम हुई है। जिन पैमानों के आधार पर निब्री इकॉनमी में तेजी या गिरावट के नतीजे पेश करता है, उनमें शामिल गूगल रिटेल एंड रिक्रिएशन इंडेक्स बीते हफ्ते 0.6 परसेंटेज प्वाइंट्स और एप्पल ड्राइविंग इंडेक्स 29 अगस्त को खत्म हफ्ते में 10 परसेंटेज प्वाइंट्स बढ़ा है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस दौरान गूगल का वर्क प्लेस मोबिलिटी इंडेक्स 3.7 परसेंटेज प्वाइंट्स गिरा है। 29 अगस्त को खत्म हफ्ते में बिजली की मांग 0.1% बढ़ी है, जबकि श्रम भागीदारी 40% से मामूली बढ़कर 40.8% पर पहुंच गई। वैसे तो ज्यादातर इंडिकेटर्स तेजी का भरोसा पैदा कर रहे हैं, लेकिन नोमुरा ने तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी की है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि अगर तीसरी लहर आई तो फिर हालात बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। जो एक्सपोर्टर्स हैं वो एक अपॉर्चुनिटी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो पिछले जून जुलाई के महीने में एक्सपोर्ट्स के अंदर काफी बड़ा उछाल आया। अमेरिका के अंदर और यूए के अंदर काफी बड़ा एक्सपोर्ट गया। और इस समय अगर हम 3 जोन की बात करें, हम यूएसए की बात करें, हम यूरोप की बात करें, हम यूए की बात करें, इस समय वहां से अच्छे खासे ऑर्डर आ रहे हैं। त्योहारों के आने वाले मौसम को देखते हुए भी तीसरी लहर को खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन इकॉनमी को आगे बढ़ने में भी फेस्टिव सीजन में होने वाली बिक्री महत्वपूर्ण रोल निभाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
इस बार का फेस्टिव सीजन कंपनियों और दुकानदारों की मायूसी को दूर करने के लिए तैयार है। अनुमान के मुताबिक इस बार के त्योहारों में बिक्री 2019 के फेस्टिव सीजन से भी आगे निकल सकती है। अगर कोरोना की तीसरी लहर और महंगाई की कहर से त्योहारों का मौसम बचा रहा तो फिर यह अनुमान सटीक साबित हो सकता है। नवरात्र से शुरू होने वाले त्योहारों के मुख्य सीजन के आने से पहले ही अगस्त में रक्षाबंधन और जन्माष्टमी ने बिक्री में जोरदार इजाफे का भरोसा बढ़ा दिया है। इन दोनों त्योहारों में मिले फेस्टिव शॉपिंग के ट्रेलर से उत्साहित कंपनियों और दुकानदारों को यकीन है कि अगर तीसरी लहर नहीं आई तो फिर इस बार 2019 के त्योहारी मौसम की बिक्री से भी ज्यादा खरीदारी करने लोग मार्केट में आएंगे। सबसे ज्यादा उम्मीदें कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट को है। फिलहाल अगर पिछले साल से तुलना की जाए तो इस बार के फेस्टिव सीजन में इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनियों को बिक्री में 15 से 20% बढ़ोतरी का अनुमान है। एफएमसीजी कंपनियों को भरोसा है कि उनकी बिक्री इस बार के फेस्टिव सीजन में 15% तक बढ़ेगी। CRISIL की रिपोर्ट के मुताबिक कारों की बिक्री इस बार के त्योहारी मौसम में 10 से 15% तक बढ़ने के लिए तैयार है। यानी 1.5 साल तक चले कोरोना के असर से उबरने का सुनहरा मौका ये फेस्टिव सीजन लेकर आ रहा है। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी बिक्री बढ़ाने का ये पैगाम लेकर आए हैं, लेकिन चिप और दूसरे कंपोनेंट्स की कमी महंगाई साथ बढ़ाने का भी संदेश लेकर आई है। कंप्रेशर्स, मोटर्स, चिपसेट्स और पैनल्स की कमी ने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनियों की चिंता बढ़ा दी है। इससे टीवीज, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशर्स और नोटबुक्स की कमी होने की आशंका हो गई है। इसके साथ ही कमोडिटी की कीमतों में तेजी की वजह से कंपनियों के लिए लागत 10 से 12% बढ़ गई है। इनमें से 4 से 6% तक दाम कंपनियां पहले ही बढ़ा चुकी हैं। माना जा रहा है कि अक्टूबर तक कंपनियां कीमतों में 2 से 4% का इजाफा और कर देंगी। साफ है कि महंगाई का ये असर फेस्टिवल सेल के सेंटिमेंट्स में थोड़ा बहुत डेंट जरूर लगा सकता है। महंगाई से निपटना तो कंपनी के हाथ में नहीं है, लेकिन सप्लाई की कमी को सुधारने की कोशिश की जा रही है। यहां तक कि एफएमसीजी कंपनियां भी ई कॉमर्स के जरिए बिक्री बढ़ाने की जुगत में लगी हैं। आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।